हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने जा रहे हैं जैसे कि हम कमिटीज़ पढ़ रहे थे, तो उसमें ही आगे एक और इम्पॉर्टेंट कमेटी है जिसका नाम है मुदलियार कमेटी। मुदलियार कमेटी बोर कमेटी के बाद में आई थी और ये 1962 में आई थी, और जो इसके चेयरपर्सन है वो है सर ए लक्ष्मण स्वामी मुदलियार। तो मुदलियार कमेटी कब आई थी? 1962 में। चेयरपर्सन कौन है? सर ए एल मुदलियार। तो मुदलियार कमेटी का जो दूसरा नेम है वो है हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। जैसे कि बोर कमेटी का क्या नाम है? हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी, वैसे मुदलियार कमेटी का दूसरा नाम है हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। ये 1962 में आई थी। चेयरपर्सन इसके डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदलियार। मिली ये कमेटी वो बोर कमेटी के बाद में आई थी। जो बोर कमेटी ने रिकमेंडेशंस दिए थे उनको एसेस करने के लिए हेल्थ सेक्टर में कि क्या सेटिस्फैक्ट्री कंडीशंस हैं, क्या अनसेटिस्फैक्ट्री कंडीशंस है, इन सबको ए एल मुदलियार जी ने देखा और उसके बाद कुछ फ्यूचर रिकमेंडेशंस भी दी। तो हम आगे देखते हैं। द कमिटी वॉज नोन एज हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी हेडेड बाय डॉक्टर ए एल मुदलियार। ये अपॉइंट हुई थी 1959 में और ये एक्शन में आई थी 1962 में। और इसका जो मेन पर्पस था या फिर वर्क हम कह सकते हैं वो था टू एसेस द परफॉर्मेंस इन हेल्थ सेक्टर की परफॉर्मेंस को एसेस करना बोर कमेटी की रिपोर्ट के सबमिट होने के बाद में। और फिर इन्होंने फ्यूचर फर्दर रिकमेंडेशंस भी दी फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए। हेल्थ सर्विसेज के फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए इन्होंने फर्दर रिकमेंडेशंस भी दी। तो इसका जो दूसरा नाम है हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी हेडेड बाय डॉक्टर ए एल मुदलियार है। आई थी अपॉइंट की गई थी 1959 में, एक्शन में 1962 में आई थी। और इन्होंने किया कि इन्होंने हेल्थ सेक्टर को एसेस किया बोर कमेटी की रिपोर्ट सबमिट होने के बाद, और इन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस भी दी फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए। हेल्थ सेक्टर में फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए इन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस भी दी। तो दी कमेटी फाउंड द कंडीशन इन पीएससी टू बी अनसेटिस्फैक्ट्री। मतलब ये इन्होंने बोर कमेटी का एसेस किया था ना, बोर कमेटी की रिपोर्ट सबमिट होने के बाद हेल्थ सेक्टर को एसेस किया, तो इन्होंने पाया कि पीएचसी की जो कंडीशन है वो अनसेटिस्फैक्ट्री, मतलब पीएचसी सही से फंक्शन नहीं कर रही। तो इन्होंने कहा कि नई पीएचसी ओपन करने से पहले जो ओपन पीएचसी हैं उनको स्ट्रेंथ किया जाए। आगे इन्होंने कहा कि इंटीग्रेशन ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज एज रिकमेंडेड बाय बोर कमेटी। जैसे कि बोर कमेटी ने रिकमेंड किया कि मेडिकल और हेल्थ सर्विसेज का इंटीग्रेशन हो, तो इन्होंने भी ये बात कही। और फिर इन्होंने कहा दूसरा पॉइंट इनका ये था कि पीएचसी 40,000 पॉपुलेशन से ज़्यादा सर्व नहीं करेगी, और एक पीएचसी जो है वो क्यूरेटिव, प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी पीएचसी के द्वारा। और तीसरा ये था मुदलियार कमेटी आल्सो रिकमेंडेड दैट एन ऑल इंडिया हेल्थ सर्विसेज शुड बी क्रिएटेड टू रिप्लेस द इरेस्टवाइल इंडियन मेडिसिन सर्विसेज। इनका मतलब ये था कि एक ऑल इंडिया हेल्थ सर्विसेज मतलब पब्लिक हेल्थ सर्विसेज जो हैं वो क्रिएट करनी चाहिए, जिससे कि हम एक बेटर डेवलपमेंट ला सकें हेल्थ सेक्टर में और सबको हेल्थ हम प्रोवाइड कर सकें, और जो वर्कलोड है उसको भी कम कर सके, पीएचसी जो है वो स्मूथ तरीके से फंक्शन कर सके। तो इन्होंने बोर कमेटी को ही पहले कहा कि मतलब जो मेडिकल और हेल्थ सर्विसेज हैं रिकमेंड की गई हैं बोर कमेटी से, उनको हमें इंटीग्रेशन करना है। बोर कमेटी ने भी कहा था कि पीएचसी 40,000 पॉपुलेशन पे होना चाहिए। इन्होंने भी कहा कि पीएचसी जो है वो 40,000 पॉपुलेशन पर होनी चाहिए, और क्या कहते हैं, एक पब्लिक हेल्थ सिस्टम जो है, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज हमें क्रिएट करनी चाहिए। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं जो मेन इनकी रिकमेंडेशंस थी। इन्होंने कहा कि कंसोलिडेशन होनी चाहिए फर्स्ट 2 5 ईयर प्लान। जो पहला 5 ईयर प्लान है और दूसरा 5 ईयर प्लान है उसको कंसोलिडेशन करना चाहिए। इन्होंने कहा स्ट्रेथनिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल टू सर्व एज सेंट्रल बेस फॉर स्पेशलिस्ट सर्विसेज। इन्होंने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को स्ट्रेंथन करने की बात कही है ताकि वो एक स्पेशलिस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। जैसा कि हम जानते हैं कि जो सीएससी होता है फर्स्ट रेफरल यूनिट होती है, जब सब सेंटर से पीएचसी और पीएससी से हम रेफ़र करते हैं पेशेंट को सीएससी पे, वहाँ पे तो इन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को स्ट्रेंथ किया जाए ताकि लोगों को प्रॉपर केयर मिल सके, क्योंकि ये एक रेफरल यूनिट है। उसके बाद इन्होंने कहा कि पीएचसी जो है वो 40,000 पॉपुलेशन के लिए होनी चाहिए, और इन्होंने कहा कि एक बेसिक हेल्थ वर्कर होना चाहिए 10,000 पॉपुलेशन के लिए। इम्प्रूव सेकेंडरी सर्विसेज मीन्स जैसे सीएससी और पीएचसी को हमें जो है इन्हें स्ट्रेंथन करना है। और इंटीग्रेशन ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज। इंटीग्रेशन ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज का मतलब पब्लिक हेल्थ सर्विसेज
एक स्कीम बनानी चाहिए जिसमें हमें मेडिकल हेल्थ सर्विसेज जो हैं वो सब तक हम पहुंचा सकें, मतलब सबको हम हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कर सकें। तो मेनली 5 पॉइंट्स थे क्योंकि हमने देखा। अब हम देखते हैं, मैं एक बार कंक्लूड कर देती हूँ कि ये एएल मुदलियार ने दी थी, 1962 में दी थी। इसमें इनकी जो रिकमेंडेशंस थी वो 5 रिकमेंडेशंस थी कि पहले 2 5 ईयर प्लान को कंसोलिडेट करना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को स्ट्रेंथन करने की बात कही, पीएचसी जो है 40,000 पॉपुलेशन पे होना चाहिए, एक बेसिक हेल्थ वर्कर होना चाहिए 10,000 पॉपुलेशन पे, और सेकेंडरी सर्विसेज को हमें इम्प्रूव करनी है, और एक पब्लिक हेल्थ सर्विसेज बनानी चाहिए। तो ये थी हमारी मुदलियार कमेटी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा।